अमृतसर में श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश, लोगों ने आरोपी की पीट कर हत्या की। आरोपी ने रेलिंग फांदकर तलवार उठाने की कोशिश की थी। पवित्र ग्रंथ तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक लिया गया। सभी सीसीटीवी कैमरों की हो रही है जांच। स्वर्ण मंदिर में शख्स कब दाखिल हुआ और कितने लोग उसके साथ थे पड़ताल। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीसीपी परमिंदर सिंह भंडाल, कहा आरोपी करीब 25 साल का था। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि लोग कुछ समझ पाते तब तक गुरुद्वारे में मची अफरा तफरी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बेअदबी की कोशिश की निंदा की। पुलिस अधिकारियों को घटना की पूरी जांच का निर्देश दिया। श्री दरबार साहिब की घटना पर प्रकाश सिंह बादल ने दुख जताया, कहा कि ये कोई साजिश हो सकती है, केंद्र सरकार या फिर जुडिशियल एजेंसी जांच करे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बेअदबी के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इस बारे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेअदबी की घटना पर दुख जताया, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। यूपी के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ बीजेपी की महिला विंग का प्रदर्शन, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर दिया था विवादित बयान। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं ने सांसद वर्ग की पुतला फूंकने की कोशिश की, सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान, बीजेपी को हराने के लिए साथ आए कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दल। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम पर निशाना साधा, कहा कि देश की संसदीय लोकतंत्र की गंगा मैली हो रही है और इस पर गंगा मैया क्या करेगी। शिवसेना ने कहा सांसदों के निलंबन से ठप्प पड़ी संसद की कार्यवाही, पीएम मोदी काशी में घूम रहे हैं लेकिन संसद नहीं लौटे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया केएमसी चुनाव का वीडियो, टीएमसी पर लगाया पोलिंग बूथ पर लगे सीसीटीवी पर स्टिकर चिपकाने का आरोप। अमित मालवीय ने कहा टीएमसी के गुंडों ने किया कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन, कब कार्रवाई करेगा बंगाल चुनाव आयोग। लगातार 10वीं बार जेएमएम के अध्यक्ष बने शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को मिली कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस के इंदौर से विधायक संजय शुक्ला की राम यात्रा शुरू, पहले चरण में 600 लोगों को लेकर जा रहे हैं अयोध्या। संजय शुक्ला ने कहा है कि राम यात्रा हिंदू धर्म की यात्रा, कांग्रेस बीजेपी से संबंध नहीं, 1.5 से 2 लाख लोगों को यात्रा कराने का लक्ष्य रखा। आज गोवा जाएंगे पीएम मोदी, गोवा लिबरेशन डे समारोह में करेंगे शिरकत। गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आज दोपहर 3 बजे होगा कार्यक्रम और इस मौके पर पीएम मोदी ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गजों को सम्मानित करेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया, 380 करोड़ रुपए की लागत। पीएम मोदी गोवा में इंडियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी पणजी के आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फ्लाई पास्ट में भी शामिल होंगे। भारत मध्य एशिया वार्ता के लिए पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत और मध्य एशिया के बीच तीसरे दौर की वार्ता। डायलॉग में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री शामिल, कल तक चलेगी बैठक। डायलॉग के बाद पीएम मोदी से मिलेंगे सभी 5 देशों के विदेश मंत्री, पीएम से करेंगे बातचीत। भारत मध्य एशिया वार्ता में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोरोना काल में भारत ने 90 देशों में भेजी वैक्सीन। अफगानिस्तान पर बोले एस जयशंकर, अफगानिस्तान में चाहते हैं प्रतिनिधित्व करने की वाली सरकार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने वाली सरकार हो। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, 6 जगहों से शुरू की जाएगी यात्रा। जेपी नड्डा अम्बेडकर नगर से यात्रा की शुरुआत करेंगे, 300+ का लक्ष्य लेकर जन जन तक पहुंचेगी बीजेपी। सीएम योगी मथुरा से जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। मथुरा से शुरू होकर अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए बरेली तक जाएगी यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे, झांसी से कानपुर तक होगी यात्रा। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा, महिलाओं को साधने के लिए करेंगी शक्ति संवाद। आज यूपी के बिजनौर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी करेंगे रैली, शोषित वंचित समाज को सम्मेलन में संबोधित। आज गुरुग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे। गाजियाबाद में आज वैश्य व्यापारी महाकुंभ में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। श्रीनगर के हरवान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकवादी का हुआ सफाया। कल होगी डिलिमिटेशन आयोग की दूसरी बैठक, फारूक अब्दुल्ला, जितेंद्र सिंह समेत कई सांसद होंगे शामिल। पणजी में गोवा लिबरेशन डे समारोह का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने ली परेड की सलामी। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरा होने पर जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का बयान, बजट की 87% घोषणाएं पूरी। अशोक गहलोत ने कहा कोरोना के बावजूद बजट शानदार पेश हुआ, समझदार लोग स्वागत कर रहे हैं। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 1700 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर मतदान। वोट डालने पहुंचे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, कहा ज्यादातर सीट जीतने की उम्मीद। दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ा सुधार, लेकिन राजधानी की हवा अब भी खराब, AQI 290। दिल्ली में आज सीजन की सबसे सर्द सुबह, तापमान 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी के कानपुर में कड़ाके की ठंड, ठिठुरन से बचने के लिए लोग जला रहे हैं अलाव। राजस्थान के चूरू में तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया, कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। चूरू में ठंड के चलते जमी बर्फ, ठंड से बचने के लिए हाथ तापते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच पर्यटकों की संख्या बढ़ी, दुकानदारों के चेहरों पर रौनक आई। सूरत के एनजीओ की अनोखी पहल, दिव्यांग बच्चों को मुहैया करवाए गए हैं कृत्रिम अंग और कॉस्मेटिक खाद। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक किसान ने 1 क्विंटल लहसुन की फसल को आग लगाई, उचित दाम न मिलने से नाराज था किसान।
केरल के अलापुजा में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की मौत के बाद इलाके में धारा 144 लागू। एसपी नेताओं के घर आईटी की छापेमारी में 200 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा। दुबई से जुड़े हो सकते हैं आरोपियों के तार। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि मैं आईटी के छापों का समर्थन करता हूं, भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई हो। कोरोना के सुपर वेरिएंट का खतरा बढ़ा। ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलकर बना सकते हैं बेहद खतरनाक स्ट्रेन। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल पैनल के ओर से भी दावा, फरवरी तक पीक पर होगा कोरोना का तीसरा वेव। WHO कह चुका है 2 से 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं केसेस। तीसरी लहर आएगी तो हालात फिर से हो जाएंगे बेकाबू। भारत में दूसरी लहर जितना खतरा होने की आशंका कम, 45% लोगों को डबल डोज और साथ ही 70% आबादी में एंटीबॉडी होने का खतरा से कम हुआ है। मेरठ में विदेश से लौटी महिला कोरोना संक्रमित पाई गई। ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की आशंका, 5 दिन में दूसरा केस सामने आया। गाजियाबाद में दोनों ओमिक्रॉन संक्रमितों की हालत अब स्थिर है। 29 नवंबर को मुंबई से लौटे थे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 8 नए मामले सामने आए। अन्य वेरिएंट से 24 घंटे में 854 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र के सातारा में एक ही परिवार के 3 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हुए। युगांडा से सातारा आया परिवार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 जगहों पर 33 कोरोना संक्रमितों में से 5 ओमिक्रॉन के मामले। बाकी लोग अन्य वेरिएंट से संक्रमित। यूरोपीय देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े किए जा रहे हैं कोविड नियम, लोग कर रहे हैं विरोध। ओमिक्रॉन से ब्रिटेन बुरी तरह से प्रभावित। पहली बार 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3000 से ज्यादा मामले आए सामने। देश में कोरोना के 7081 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 264 लोगों की जान गई है। गुजरात में नहीं बंद होंगे स्कूल, जरूरी सावधानियां बरत रहा है प्रशासन। जरूरत पड़ने पर स्कूल बंद करने पर होगा फैसला। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3297 लोग संक्रमित, 43 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 119 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। नवी मुंबई के स्कूल में टूटा कोरोना का कहर, एक ही स्कूल में 18 छात्र हुए संक्रमित। बीएमसी ने जारी किया सर्कुलर, लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोविड पर समीक्षा बैठक की। मंत्रियों और अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। लंदन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग सरकार की ओर से लगाई गई कोरोना पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं। स्पेन में कोविड पासपोर्ट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए अनिवार्य किया है कोविड पासपोर्ट। चिली आए क्रूज में एक यात्री में कोरोना की पुष्टि हुई है। सभी यात्रियों का करवाया गया है कोरोना टेस्ट। ब्रिटेन के ब्रेक्जिट मंत्री डेविस फ्रॉस्ट ने दिया इस्तीफा। पीएम बोरिस जॉनसन से मतभेद के चलते फैसला। टर्की और अफ्रीका के बीच हुई तीसरी सहयोग समिट पर अफ्रीका के 16 हेड और 100 मंत्री हुए शामिल। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रूस के 2 परमाणु बम वर्षक Tu-22M3 बेलारूस के आसमान में उड़ान भरते नजर आए। घंटों की पेट्रोलिंग। रूस के बमवर्षक विमानों ने बेलारूस के एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास किया। करीब 4 घंटे तक एक्सरसाइज चला। पाकिस्तान के कराची में एक इमारत में धमाका। पाकिस्तान के जियो न्यूज के मुताबिक 16 लोगों की मौत। विस्फोट के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारत और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए फायर फाइटर्स पहुंचे। फिलीपींस में आए तूफान से बर्बाद कई इलाकों की तस्वीरें आई सामने। हर तरफ दिख रहा है मलबा ही मलबा। चीन के हुबेई में दर्दनाक हादसा, रैम ब्रिज टूटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। सड़क के गिरने के बाद मची अफरा तफरी। घंटों ट्रैफिक बाधित रहा। सड़क के नीचे दबी कई गाड़ियां। इटली के तुरीन में क्रेन हादसा, सड़क और पास की बिल्डिंग पर क्रेन गिरा। हादसे में 3 मजदूरों की जान गई। तूफान से प्रभावित इलाकों में अभी भी चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव टीम लोगों को घरों से निकालकर पहुंचा रही है सुरक्षित जगह। सरकारी कंपनी पवन हंस को बेचेगी सरकार। अंतिम चरण में विनिवेश प्रक्रिया, कई प्रस्ताव मिले हैं। पूरी 51% हिस्सेदारी बेचेगी मोदी गवर्नमेंट। एटीएम बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए एसबीआई का नया अपडेट। 9,999 से ज्यादा की निकासी पर दर्ज करना होगा ओटीपी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा ओटीपी। फिटनेस के लिए एनसीए में जमकर पसीना बहा रहे हैं हार्दिक पांड्या। पांड्या ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बीसीसीआई ने अंपायर्स की उप समिति के 3 सदस्यों को इसमें शामिल किया। अमीश साहिबा, कृष्णा हरिहरन और सुधीर असनानी उप समिति में हुए शामिल। एशेज सीरीज के एडिलेड टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए हैं 45 रन, कुल 282 रनों की बढ़त। एडिलेड टेस्ट में जेम्स एंडरसन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। बैटिंग में नॉट आउट रहकर 100 बार नाबाद रहने का रिकॉर्ड दर्ज। दूसरे नंबर पर कर्टनी वॉल्श का नाम। कमेंटेटर मनोज जोशी ने बनाया रिकॉर्ड। 550 घंटे की रेसलिंग लाइव टीवी कमेंट्री का रिकॉर्ड दर्ज किया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम शामिल हुआ। फिल्म जर्सी की शूटिंग के दौरान घायल हुए शाहिद कपूर वीडियो शेयर करके कहा, इसमें मेरा खून है। कटरीना कैफ ने शेयर की अपनी मेहंदी की तस्वीर। फैंस ने मेहंदी में ढूंढा विकी कौशल का नाम। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी स्टारर फिल्म रनवे 34 की शूटिंग हुई पूरी। फिल्म क्रू के साथ बनाया वीडियो। डांस मेरी रानी के सेट पर जलपरी बनी नोरा फतेही को स्ट्रेचर में से पानी के जरिए लाया गया। गुरु रंधावा ने शेयर किया वीडियो। प्रभास पूजा की फिल्म राधे श्याम का ट्रेलर 23 दिसंबर को होगा रिलीज। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में होगा प्री रिलीज इवेंट। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।